हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग का ऑफलाइन क्लास बंद है। तो जो भी स्टूडेंट ए बुक देख लीजिए अच्छे से, इसको ए हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो पूरे बुक को 1 बाय 1 करके आराम से हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो अभी तक हम लोग 2 लेसन पढ़ चुके हैं, लेसन 1 और लेसन 2, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3। तो जो बच्चे लेसन 1 और 2 का वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको क्या कर लेंगे, पहले देख लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस बुक का क्वालिटी है कि अगर एक बार आपने इसको पूरा पढ़ लिया तो अंग्रेजी आपके मुट्ठी में हो गया। वे स्टूडेंट जो इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं उनके लिए रामबाण दवा है, हाई क्वालिटी इंग्लिश स्पोकन के लिए। जो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो जिनको स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर वगैरह में प्रॉब्लम होता है, तो दिस बुक इज कॉल्ड एन ओशियन ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस बुक को बनावटों का, स्ट्रक्चर्स का, कंस्ट्रक्शन का महासागर कहा जाता है। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लेसन 3 जिसका नाम है क्रिया के रूप वाच्य, यानी कि क्या पढ़ने वाले, वाच्य। इसी को ग्रामर के भाषा में आप कहेंगे क्या, भूआश। क्या कहेंगे, भूआश। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम चाहेंगे बताना कि वाच्य होता क्या है, हालांकि स्ट्रक्चर में ही बताएंगे, ध्यान देंगे आप। तो यह है SP1, एकदम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। तो SP1 क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि बार बार इसको हम लिखेंगे। SP1 के मतलब है हमको पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। SP1 मतलब स्ट्रक्चर 1। तो क्या कहता, द हिंदी सेंटेंस विच स्ट्रक्चर इज, यानी जिस हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बनावट इस प्रकार हो, कर्ता प्लस धातु प्लस या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, etc. then we make the translation by this structure। तो ये क्या कहता है कि यदि कोई सेंटेंस जिसमें कर्ता हो, धातु हो, उसके बाद ए आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, etc. लगा हो, एक्सेट्रा, तो हम लोग उस सेंटेंस को अंग्रेजी ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, ST1 के मतलब स्ट्रक्चर 1, ASP1 ए रूल था, स्ट्रक्चर था हिंदी वाला स्ट्रक्चर, और ST रहेगा इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर। क्लियर इट माय डियर स्टूडेंट्स? आराम से पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद ई जम आर लिखना है, उसके बाद V3 लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है OW मतलब अदर वर्ड। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो पहले हम इस हिंदी वाले सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अंग्रेजी, जो कि क्या है, कर्ता। अब ये जो पढ़ा है वो धातु है और लगा हुआ है ई जाती है, पर ई ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई जाती है। तो अच्छे से थोड़ा सा एक बार इसको समझेंगे
तो मालूम चलेगा कि अंग्रेजी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्यों है, सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक डूअर सब्जेक्ट, डूअर सब्जेक्ट वो होगा जो कुछ काम करेगा। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी जो है कुछ कर नहीं रहा है, अगर मैं कहूं कि राम अंग्रेजी पढ़ाता है तो यहाँ पे राम भी सब्जेक्ट है। राम कैसा सब्जेक्ट बच्चे, डूअर सब्जेक्ट। डूअर मतलब राम कोई काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाने का काम। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, इसलिए राम हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट, डूअर, करेक्ट। लेकिन ए वाला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट अंग्रेजी है और मैं पूछूं कि अंग्रेजी कर क्या रहा है, तो आपको पता ही नहीं कि अंग्रेजी क्या कर रहा है। हम अंग्रेजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी कुछ कर नहीं रहा है, इसके बारे में आपको एक सूचना दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है नॉन डूअर। कैसा सब्जेक्ट, नॉन डूअर। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा ना वो पैसिव होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर और उसमें वर्ब आएगा वो पक्का कैसा होगा, वॉइस में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा। और ये जो है राम अंग्रेजी पढ़ाता है, दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होगा, वो पक्का आपको एक्टिव में जाएगा और वो टेंस में भी आएगा। क्लियर बच्चे, थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि करता है और पढ़ा, देखिए पढ़ाना, आना, जाना, खाना पीना, दिखना, सुनना, बोलना, नाचना, गाना, लड़ना, झगड़ना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, वर्ब है, क्रिया, जिसमें क्या लगा हुआ है, ना, आना, जाना। तो ए धातु क्या होता है, धातु, धातु अच्छे समझेंगे। जब किसी वर्ब में से, जैसे जाना वर्ब है, इसमें से हम ना को हटा देंगे तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, धातु। जैसे आना, आना में से हम ना को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, धातु। पढ़ाना में से ना को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, धातु। तो यहां पे देखिए जो पढ़ा है क्या है, धातु है। इसके बाद क्या लगा हुआ है, ई जाती है, यानी कौन वाला, ए आ जाता है, ई जाती है। तो ये जो सेंटेंस है इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, ठीक है। तो जब हम इसको अंग्रेजी बनाएंगे, अंग्रेजी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ए वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश है। उसके बाद इजे मार लिखनी है, इंग्लिश के साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद V3 लिखना होगा, V3 यानी वर्ब को थर्ड फॉर्म। हालांकि इसमें जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब में V3 होगा क्योंकि वो ऐसा है। तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, और टीच का V3 क्या होता है, टाउट। क्या होता है बच्चे, टाउट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अभी हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से देखना है, क्योंकि ये जो बुक हम पढ़ा रहे हैं ये महासागर है इंग्लिश का, और टोटल बुक पढ़ाएंगे। और बनाने के लिए क्वेश्चन भी हम यूट्यूब पे ही देंगे आपको। अंत तक देखिए, आप बने रहिए मेरे साथ। एक क्वेश्चन और देता हूं, देखिएगा आराम से। राम को पीटा जाता है, इसको आप लोग बनाइए, जरा बनाइए आराम से। चलिए आप लोग बना लिए, तो एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम को पीटा जाता है। यहाँ की जो राम है, राम कुछ कर रहा है। क्या मैं बता रहा हूं कि राम नाच रहा है, राम गा रहा है, राम किसी को पीट रहा है, ऐसा तो नहीं मैं बता रहा हूं, ये काम नहीं कर रहा है। राम को पीटा जाता है स्कूल में चाहे कहीं पे भी, तो राम को पीटा जाता है मतलब यहाँ पे जो काम है पीटने का, राम नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो राम हमारा
सब्जेक्ट है लेकिन नॉन डूअर है, कुछ कर नहीं रहा है। बने रहे मेरे साथ। SP1 है 2, 3, 4 तक अच्छे से माजरा समझ में आएगा। उसके बाद देखिए पिटना, पीटना, पिटना में से ना हट गया, पिट क्या बचा, धातु, धातु जिसको इंग्लिश में बेस वर्ब कहेंगे। अब देखिए जाता है आ, पिट आ जाता है, आ जाता है, तो ए आ जाता है चाहे आ जाता है, सेम बात समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश के लिए, तो लिख देंगे क्या, राम। क्लियर इट, कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा इधर। इसके बाद लिखना क्या, इज एम आर, तो क्या लगाएंगे राम के साथ, इज लगा देनी है। इसके बाद V3, पिटना के क्या, बिट, तो बिट का थर्ड फॉर्म बिटेन। बिटेन इस बात का गवाह है कि पैसिव वॉइस में, क्योंकि इज एम आर के बाद आपने जिंदगी भर क्या पढ़ा होगा, V4, रीडिंग, कमिंग, गोइंग। लेकिन जब इज एम आर के बाद V3 आ रहा है, इसका मतलब कि पैसिव वॉइस है और ये हमारा नॉन डूअर सब्जेक्ट है, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी समझते हो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट, नॉन डूअर, क्योंकि जो आदमी कुछ करता नहीं, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलता, जो चीज के बारे में हमें जानकारी मिलता, उसको कैसा सब्जेक्ट कहेंगे, नॉन डूअर सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो राम इज बिटेन। क्लियर इट। एक और क्वेश्चन चाहेंगे हम आपको देना, जरा देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। चावल बेचा जाता है। आपके लिए पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बनाता हूं, जल्दी से बनाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बना लिए होंगे। तो अब मैं बना दूं एक बार। सबसे पहले चावल को क्या लिखना, राइस, ठीक है। उसके बाद इज एम आर क्या लिखेंगे, इज, बेचना के सेल होता है, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। क्लियर है बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसको आराम से आप लोग क्या करिए, बनाइए। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी बोर्ड पे, ये सारे क्वेश्चन को आराम से क्या करेंगे आप, बना के और उसका स्क्रीनशॉट मार के हमें क्या करेंगे, कमेंट में सेंड करेंगे, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं यहाँ पे, 8434591631 पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ये टोटल क्वेश्चन जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को बनाइए और बनाने के बाद इस नंबर पे आप उसको फोटो खींच के क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, मैं इसको चेक करके भेज दूंगा, ठीक है। और जब वर्ड मीनिंग में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो वर्ड मीनिंग भी हमसे पूछ सकते, व्हाट्सएप करिए। जो आपको नहीं आ रहा उन सबको व्हाट्सएप करिए, तुरंत अभी करिए और मैं तुरंत रिप्लाई देता हूं आपको। क्लियर है। तो हम लोग अगला स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है बच्चे, वेरी नाइस। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे SP2। ध्यान देंगे बच्चे, SP2 ये क्या करता है, द हिंदी सेंटेंस विच स्ट्रक्चर इज, यानी जिस हिंदी वाक्य का बनावट कैसा हो, कर्ता प्लस धातु प्लस या जा रहा है। और जब या जा रहा है की बात कर रहा हूं तो आ जा रहा है भी चलेगा, आ जा रहा है चाहे या जा रहा है। ई जा रही है तो ए भी ई है, और ऐसे भी लिखेंगे तो ई ही होगा, ऐसे भी हो सकता। ए जा रहे हैं तो ऐसे भी हो सकता, ए जा रहे हैं, ठीक है। तो ए ऐसे भी लिखेंगे, ए भी ए पढ़ेंगे, इसको भी ए पढ़ेंगे, ठीक है। etc मतलब एक्सेट्रा, देन वी मेक द ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कर्ता है, धातु है, उसके बाद इस टाइप से लगा रहे, या जा रहा है, ई जा रही है,
उसको जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। आराम से पढ़ें। बेहतर होगा कि आप कहीं पे शांत जगह पे बैठ के पढ़ें या तो एयरफोन का इस्तेमाल करें, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा, अच्छे समझ में आएगा, अच्छा से सुनाई और दिखाई भी देगा। तो सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट इज एन बीइंग, देखो बीइंग लगा देना बच्चे, B3 और फिर OW। जैसे यहाँ पे देखिए, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, क्लियर। एक चीज और मैं बताता हूं, धोखा देना में से ना हट गया, बाकी बच्चा धोखा दी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या लगा, आ जा रहा है। यहाँ पे जो धातु के बाद धोखा देना असली क्रिया था, धोखा धातु हो गया, धोखा दे। अब इसके बाद कुछ लगा रहेगा, उसको कुछ अंग्रेजी आपको लिखना। अब ऐसा नहीं कि गो के जाके गो लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, यू, इसके बाद क्या लिखना बच्चे, आर, फिर क्या लिखना, बीइंग और दो B3। तो धोखा देना की क्या होता, चीट को क्या कर देंगे, चीटे, ठीक है। तो और भी कई मीनिंग होता है धोखा देना के, आप जो जानते हैं वो लिखिए, ठीक है। अब गो के गो नहीं कर देंगे, क्योंकि धोखा दिया जा रहा है, धातु के बाद जो लगता उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। चलिए इसको आराम से आप बनाइए, आपके लिए है। बना लिए, अगर बना लिए आप लोग तो जरा मैं बना देता हूं। देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो इधर वाले से कोई मतलब जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा, जो धातु के बाद, जैसे क्वेश्चन है, मैं पढ़ता रहा है, तो सॉरी पढ़ता समझ लीजिए, मैं पढ़ता रहा, सॉरी है नहीं, रहा हूं, ठीक है। मैं पढ़ता रहा हूं। बच्चे जज्बात को समझेंगे, शब्दों को नहीं देखेंगे ज्यादा, दिल मेरा देखें, मेरी हैसियत को ना देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मैं पढ़ता रहा हूं, तो सिर्फ एक आपको इस आई को लिखना है और एक इस पढ़ को लिखना है, पढ़ को, पढ़ धातु देखिए, पढ़ना, इसमें से ना हटा, बाकी बचा पढ़। तो जहां पे धातु लिखा गया, अब इसके बाद कुछ भी लगा दे, इतना सारा कुछ भी लगा दे, आपको इधर वाला के कोई अंग्रेजी नहीं लिखना, कभी भी इसको कोई अंग्रेजी नहीं लिखना, इतने में। तो ये आता क्यों है, तो ये आपको एक्शन बताने के लिए आता है, टाइम बताने के लिए आता है, टेंस बताने के लिए आता है। तो इसलिए आया ताकि हम जान सके कि कौन सा टेंस है, इसमें क्या लगाएंगे। तो पता है आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। आप बनाएंगे क्या, आई हैव बीन रीडिंग। अब इसका कोई अंग्रेजी नहीं होगा। द सेम वे, उसी प्रकार यहाँ पे ये धातु है पढ़ा, इसके बाद ये सब का कोई अंग्रेजी नहीं होगा। जैसे हम लोग मार्केट से सब्जी लाने जाते हैं, सब्जी एक पॉलीथीन में देता है, पॉलीएथिलीन में। अब इसमें जो बैंगन सब्जी लेकर आते हैं, तो हम लोग घर पे क्या करते हैं कि कढ़ाई में बैंगन को डालते हैं, बैंगन को भूनते, उसके बाद उसको खाते हैं। ना कि इस प्लास्टिक को भी डाल देते, उसको भी भूज देते और आराम से चुसते हैं उसको। ऐसा तो नहीं करते ना, इस प्लास्टिक को क्या करते, फेंक देते। इसके बारे में ज्यादा सोचते। ये प्रैक्टिकल है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए। तो आप क्या सोचोगे कि मैं इसको क्या करूं, भाई प्लास्टिक का फेंक दो, इसी प्लास्टिक में ही आया है, ये जो काम है इसी प्लास्टिक में जाएगा। जैसे कोई बोलता है कि मैं खेल रहा हूं, तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यही वाला प्लास्टिक में जाएगा, ना कि ताहू चल जाएगा, ताहू प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको कोई मीनिंग नहीं करना, ठीक है। तो चलो पहले क्या लिखना, इंग्लिश इज, फिर क्या लिखना, बीइंग, और पढ़ाना के टीच का अभी अभी आपने देखा, डाउट, क्लियर इट।
तो मैंने इंग्लिश क्यों लिखा, क्योंकि अंग्रेजी लिखा हुआ है। इज क्यों लिखा, क्योंकि स्ट्रक्चर में इज मान लिखने बोल रहा है। बीइंग क्यों लिखा, क्योंकि बीइंग लिखना है स्ट्रक्चर में। उसके बाद V3 क्यों लिखा, विदाउट, क्योंकि V3 लिखना है। क्लियर। तो एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। उसे पीटा जा रहा है। तो इसको बनाइए, आप बना के दिखाइए तो फटाक से। चलिए अभी अभी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, लिखेंगे क्या, ही इज बीइंग बिटन। ठीक है। एक क्वेश्चन अंतिम, ये भी अंतिम था, ये भी अंतिम है। पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है। देखिए पेड़ को क्या लिख देंगे, द ट्रीज आर बीइंग कट। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं इस स्ट्रक्चर पे भी, इसको आप आराम से बनाएंगे। और बनाने के बाद अभी जो मैंने आपको नंबर दिया, फिर से नीचे देख लीजिए, नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना नंबर। इस नंबर पे आपको क्या करना है, इसको बना के, जब भी क्वेश्चन दिखा रहा है उसको बना करके, जो भी नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर। जो वर्ड मीनिंग में आपको दिक्कत होगा तो उस वर्ड मीनिंग को आप क्या करेंगे, लिख के, फोटो खींच के या तो फिर टाइप करके और व्हाट्सएप करें, हम बता देंगे आपको। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, SP2 तक देखें। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो बुक है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन का काफी अमेजिंग बुक है। ठीक है। एंग्लो हिंदी इसका है, भारती भवन का है। ठीक है। RP सिन्हा इसके राइटर हैं। अगर आप चाहें तो मार्केट से इस बुक को खरीद भी सकते हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं पूरे बुक को आपको पढ़ाऊंगा, जब तक पूरा खत्म नहीं होगा। मैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके वीडियो देता रहूंगा आपको। ठीक है। और चूंकि लेसन 3 से बता रहा हूं, जो लेसन 1 और लेसन 2 नहीं पढ़े हैं वो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इसे लगातार पढ़ाएंगे। ठीक है। ये बुक का क्वालिटी अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए एक बार क्या लिखता है। क्वालिटी है द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन थ्रू स्ट्रक्चर। दूसरा, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश, ए यूनिक गाइड टू यूजेज और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो आप आराम से इसको क्या करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, बाय बाय।